Hello friends, welcome back to Smart Talk English 2.0. I hope you all are doing really well. दोस्तों, अगर आप इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन सेंटेंस बनाते समय अटक जाते हैं तो जो आज का वीडियो है आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्पेशल स्ट्रक्चर्स 181 to 190 जो आपकी डेली स्पोकन इंग्लिश को नेचुरली इम्प्रूव करेंगे. आज हम ऐसे स्ट्रक्चर सीखेंगे जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं, सोचने का टाइम कम करते हैं और फ्लुएंसी को और ज़्यादा फास्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लेंगे उसमें एक थॉटफुली है और भी है इसमें एट एवरी वर्ड, इन अ हरी, कम टू नो, व्हाट्स द हरी और बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर कीप ऑन प्लस वी आई एन. यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये थिंकिंग पैटर्न्स हैं. अगर आप सही स्ट्रक्चर सही सिचुएशन में यूज करना सीखे तो लोग खुद कहेंगे यूर इंग्लिश साउंड्स नेचुरल. इस वीडियो में फ्रेंड्स इंग्लिश सेंटेंस हो क्लियर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ और डेली लाइफ एग्जांपल सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आप एक्सप्लेन करूँगा. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हर स्ट्रक्चर क्या है आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा. सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन टुडेज पावरफुल वीडियो. यदि पहला सेंटेंस ही देखें यहाँ पे 181 जो है थॉटफुली मतलब होता है सोच समझ कर. मतलब थॉटफुली मीन्स डूइंग समथिंग विथ प्रॉपर थिंकिंग एंड मैच्योरिटी. मतलब क्या है कि आपको कोई भी काम है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना. जैसे कि हम इसके और सेंटेंस देखें, यू शुड स्पीक थॉटफुली, तुम्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए. ही रिप्लाइड थॉटफुली, उसने सोच समझ कर जवाब दिया. शी टुक द डिसीजन थॉटफुली, उसने सोच समझ कर फैसला लिया. दे बिहेव्ड थॉटफुली विथ यू, उन्होंने तुमसे सोच समझ कर व्यवहार किया. मतलब फ्रेंड्स, जब कोई काम बिना जल्दबाजी और बिना इमोशन के किया जाए तो क्या है, तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. जब मतलब कोई काम बिना जल्दबाजी और बिना इमोशन के करना हो, हमको मतलब बहुत सोच समझ करना हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. बिकॉज दिस स्ट्रक्चर शोज विजडम एंड काम बिहेवियर. यू शुड स्पीक थॉटफुली इज एन एडवाइस सेंटेंस. क्या है, एक प्रकार का क्या है एडवाइस सेंटेंस है. यहाँ क्या है, स्पीकर सामने वाले को बहुत मतलब ऐसा लगता है मतलब जैसा कि बहुत ज़्यादा जानकार है और फिर वो रिस्पॉन्स के रूप में सलाह दे रहा है. आगे और देखें सेंटेंस के, सी टुक द डिसीजन थॉटफुली, उसने सोच समझ कर फैसला लिया. दे बिहेव्ड थॉटफुली विद यू, उन्होंने तुमसे सोच समझ कर व्यवहार किया. यू शुड एक्ट थॉटफुली इन दिस मैटर, इस मामले में तुम्हें सोच समझकर काम करना चाहिए. हर्षिता स्पीक्स थॉटफुली नाउअडेज, हाल ही में या आज, नाउअडेज मतलब हाल ही में या आजकल हर्षिता सोच समझकर बोलती है. यू शुड हैव टॉक्ड थॉटफुली, तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए थी. पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन थॉटफुली, माता पिता को अपने बच्चों को सोच समझकर मार्गदर्शन देना चाहिए. यू शुड डील विथ पीपल थॉटफुली, तुम्हें लोगों से सोच समझकर निपटना चाहिए. फ्रेंड्स, वो क्या है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो मतलब इसमें हमको सिर्फ कोई भी चीज़ सोच समझ कर करना. जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एडवाइस देते समय अक्सर थॉटफुली इस वर्ड का यूज करते हैं. और जब भी मतलब हम इसका यूज करें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन को भी यह क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाता है इस तरीके का ये स्ट्रक्चर. और यह जो हमारा ये वर्ड है थॉटफुली, यह प्रोफेशनल इंग्लिश में भी बहुत ही ज़्यादा क्या है कॉमन है. और यह वर्ड जो है सेल्फ कंट्रोल को भी दिखाता है और डेली लाइफ में यह वर्ड क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. तो इसका यूज करें. जैसे कि थॉटफुली मीन्स थिंक फर्स्ट देन एक्ट, मतलब कि सबसे पहले सोचो फिर करो. सीधा इसका ऐसा मीनिंग भी होता है. अब जैसे उसके और सेंटेंस देखें, ही एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन थॉटफुली, यहाँ पे यू शुड डील विथ पीपल थॉटफुली, तुम्हें लोगों से सोच समझकर निपटना चाहिए. ही एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन थॉटफुली, उसने स्थिति को सोच समझकर समझाया. शी आंसर्ड माई क्वेश्चंस
हैंडल मनी थॉटफुली, तुमने पैसों को सोच समझ कर संभालना चाहिए, तुम्हें पैसों को सोच समझ कर संभालना चाहिए। ही प्लान्ड द इवेंट थॉटफुली, उसने कार्यक्रम की कोई सोच समझ कर योजना बनाई। यू शुड ड्राइव थॉटफुली, तुम्हें सोच समझ कर गाड़ी चलानी चाहिए। शी लुक्ड एट मी थॉटफुली, उसने मुझे सोच समझ कर देखा। ही एग्रीड थॉटफुली, उसने सोच समझ कर सहमति दी। मतलब उसने पहले सोचा, उसके बाद अच्छी तरीके से सोच लिया, फिर उसने एक्ट के रूप में सहमति दे दी। They selected the team thoughtfully, उन्होंने टीम को सोच समझ कर चुना। You should react thoughtfully, तुम्हें सोच समझ कर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। He handled the situation thoughtfully, उसने स्थिति को सोच समझ कर संभाला। She talked about you thoughtfully, उसने तुम्हारे बारे में सोच समझ कर बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड वो है एट एवरी वर्ड, ये जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा ये तो वर्ड है एक प्रकार से, लेकिन स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको बोलेंगे। एट एवरी वर्ड, बात बात पर। फ्रेंड्स, एट एवरी वर्ड सोज रिपीटेड एक्शन, सॉरी रिएक्शन। ओके, क्या है मतलब रिएक्शन दिखाता है, मतलब रिएक्ट, जैसे हम कोई चीज बार बार एक ही चीज को रिएक्ट कर रहे हैं बार बार, तब हम इस तरीके के वर्ड का यूज करते हैं। एट एवरी वर्ड, यू गेट एंग्री एट एवरी वर्ड, मतलब तुम बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। सी स्माइल्स एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर मुस्कुरा देती है। यू शुड नॉट रिएक्ट एट एवरी वर्ड, तुम्हें बात बात पर क्या है प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ही इंटरप्ट्स एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर टोक देता है। दे आर्ग्यू एट एवरी वर्ड, वे बात बात पर बहस करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो बोलने की टोन होती है वो थोड़ी सी क्रिटिकल टाइप की होती है, और यह मतलब यह स्ट्रक्चर भी क्या थोड़ा इरिटेशन टाइप, इरिटेशन जैसा कुछ एक्सप्रेस करता है। और पेरेंट्स चिल्ड्रन के बिहेवियर पर भी इस तरीके के वर्ड का यूज करते हैं। और हम बोल सकते हैं कि जब मतलब क्या रिपीटेड रिएक्शन हो तब क्या है विदाउट, मतलब रिपीटेड एक्शन हो लेकिन विदाउट रीजन हो, तब ऐसी स्थिति में इस तरीके के चीज शो करता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर शो कराता है। यू कंप्लेन एट एवरी वर्ड, तुम बात बात पर शिकायत करते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है रिएक्ट हो रहा है लेकिन बिना किसी रीजन के रिएक्ट हो रहा है। सी गेट्स इरिटेड एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर चिढ़ जाती है, मतलब रीजन नहीं है उसके पास लेकिन रिपीटेड एक ही बात कर रही है, वो बार बार चिढ़ रही है। ही लाफ एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर हंस देता है। यू शाउट एट एवरी वर्ड, तुम बात बात पर चिल्ला देते हो। सी गेट्स इमोशनल एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर भावुक हो जाती है। ही डिनाई एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर इनकार कर देता है। यू रिएक्ट नेगेटिवली एट एवरी वर्ड, तुम बात बात पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हो। दे डाउट एट एवरी वर्ड, वे बात बात पर शक करते हैं। सी गेट्स कंफ्यूज्ड एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर उलझ जाती है। यू चेंज योर मूड एट एवरी वर्ड, तुम बात बात पर मूड बदल लेते हो। ही स्कॉल्ड्स एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर डांट देता है। सी गेट्स हैप्पी एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर खुश हो जाती है। यू साउंड नॉट क्राई एट एवरी वर्ड, तुम्हें बात बात पर नहीं रोना चाहिए। ही फील्स इंसल्टेड एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर खुद को अपमानित महसूस करता है। सी गेट्स वरीड एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर परेशान हो जाती है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो वाइल सिटिंग। वाइल सिटिंग मतलब होता है बैठे बैठे। वाइल सिटिंग सो रिएक्शन ड्यूरिंग अ पोजीशन, मतलब इट कनेक्ट्स पोस्चर विथ एक्टिविटी। जैसे कि हम बोले ही वाज स्लीपिंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे सो रहा था। तो क्या है वह मतलब किस स्थिति में था वो, मतलब वह बैठा हुआ था और बैठे बैठे क्या एक काम कर रहा था, वो सो रहा था। सी वाज थिंकिंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। ही विल बी वाचिंग मी वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे मुझे देख रहा होगा। ही वाज वेटिंग फॉर मी वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे मेरा इंतजार कर रहा था। सी वाज ईटिंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे खा रही थी। ही वाज राइटिंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे लिख रहा था। सी क्राइड वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे रो पड़ी। ही वाज टॉकिंग ऑन फोन वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे फोन पर बात कर रहा था। सी वाज ऑब्जर्विंग मी वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे मुझे देख रही थी। ही वाज स्माइलिंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। सी वाज ड्राइंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे ड्राइंग बना रही थी। ही वाज रिलैक्सिंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे आराम कर रहा था। सी वाज स्टडिंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे पढ़ रही थी। ही वाज प्लानिंग समथिंग वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे कुछ योजना बना रहा था। सी वाज क्लीनिंग टॉयज
while sitting, वह बैठे बैठे खिलौने साफ कर रही थी। He was playing games while sitting, वह बैठे बैठे गेम खेल रहा था। She was listening to music while sitting, वह बैठे बैठे संगीत सुन रही थी। He was observing nature while sitting, वह बैठे बैठे प्रकृति को देख रहा था। She was teaching her child while sitting, वह बैठे बैठे अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। He was searching his phone while sitting, वह बैठे बैठे अपना फोन ढूंढ रहा था। फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बट सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है। और एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, जब हम मेमोरी शेयरिंग की बात करें तो उसमें यह बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इंग्लिश फ्लो को भी क्या है, स्मूथ करता है। इस तरीके का जो सेंटेंस जो हम बना रहे हैं वो हमारी जो इंग्लिश फ्लो है उसको भी क्या थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। और यह एक प्रकार से क्या है, यह दो चीज़ का कॉम्बिनेशन, एक तो एक्शन हो रहा और इसमें सिचुएशन भी है। एक्शन भी चल रहा है और सिचुएशन भी है। सिचुएशन क्या है, बैठे बैठे। एक्शन क्या है, बैठे बैठे सो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, सो रहा है। तो फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए गुड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर है यदि आप इसका यूज करें तो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इन अ हरी, जल्दबाजी में। इन अ हरी मीन्स अर्जेंसी एंड रस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होना कोई चीज़ या बहुत ज़्यादा रस होना। और मोस्टली मिस्टेक्स और एरर एक्सप्लेन करने में ये काम आता है। जैसे कि आई मेड अ मिस्टेक इन अ हरी, हम बोल सकते हैं आई मेड अ मिस्टेक इन अ हरी, मतलब इसमें रीजन क्या है क्लियर हो जाता है। जैसे आई डिड नॉट ईट इन अ हरी, मैंने जल्दबाजी में खाना नहीं खाया, मतलब इसमें सीधा सीधा क्या है, रीजन क्लियर हो रहा है कि मैं जल्दबाजी में था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। आई फॉरगॉट माई फोन इन अ हरी, मैंने जल्दबाजी में फ़ोन भूल गया, या मैं जल्दबाजी में फ़ोन भूल गया। डोंट डू एनीथिंग इन अ हरी, जल्दबाजी में कुछ मत करो। ही लेफ्ट होम इन अ हरी, वह जल्दबाजी में घर से निकल गया। सी कुक्ड फूड इन अ हरी, उसने जल्दबाजी में खाना बनाया। सी कुक्ड फूड इन अ हरी, उसने जल्दबाजी में खाना बनाया। ही कंप्लीटेड द वर्क इन अ हरी, उसने जल्दबाजी में काम पूरा किया। यू ऑलवेज पैक योर थिंग्स इन अ हरी, तुम हमेशा जल्दबाजी में सामान पैक करते हो। सी स्पीक्स इन अ हरी, वह जल्दबाजी में बोलती है। ही रोट द एग्जाम इन अ हरी, उसने जल्दबाजी में परीक्षा लिखी, मतलब परीक्षा में जो एग्जाम पेपर थे वो लिखे। सी वोर क्लॉथ्स इन अ हरी, उसने जल्दबाजी में कपड़े पहने, मतलब इसमें रीजन क्लियर हुआ कि वो जल्दबाजी में था, लेकिन जल्दबाजी में उसने दूसरा एक्शन किया, क्या किया, कपड़े पहने। ही लेफ्ट द मीटिंग इन अ हरी, वह मीटिंग से जल्दबाजी में निकल गया। यू पार्क योर बाइक इन अ हरी, तुम जल्दबाजी में बाइक पार्क करते हो। सी शट्स द डोर इन अ हरी, वह जल्दबाजी में दरवाजा बंद करती है। फ्रेंड्स, इसका यूज जरूर करें क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है यह हम बोल सकते हैं कि एक सीधे सीधे हमको सेंटेंस में इसको इंक्लूड करना है कि इन अ हरी को इसको बस इंक्लूड करना है हमको। जैसे कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यह जो है हम हमारे द्वारा की गई मिस्टेक को जस्टिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और जब एक प्रकार से स्ट्रक्चर क्या हमारे अंदर एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। यह एक प्रकार का रिग्रेट दिखाता है। यू पार्क योर बाइक इन अ हरी, तुम जल्दबाजी में बाइक पार्क करते हो। मतलब क्या है फ्रेंड्स, इन अ हरी का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि मतलब समय ही नहीं है सोचने का, इतने जल्दबाजी में मतलब कोई जल्दबाजी में रहता मतलब उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं रहता। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं इन अ हरी इज इक्वल टू नो टाइम टू थिंक, ऐसा ही बोल सकते हैं, मतलब सोचने का समय नहीं। इन अ हरी का मतलब वह सी शट्स द डोर इन अ हरी, वह जल्दबाजी में दरवाजे बंद करती है। ही रिप्लाइज इन अ हरी, वह जल्दबाजी में जवाब देता है। आई सेंड द मैसेज इन अ हरी, मैंने जल्दबाजी में मैसेज भेज दिया। शी क्लीन्ड द रूम इन अ हरी, उसने जल्दबाजी में कमरा साफ किया। ही मेड मिस्टेक इन अ हरी, उसने जल्दबाजी में गलती कर दी। शी फॉरगॉट द कीज इन अ हरी, वह जल्दबाजी में चाबी भूल गई। या उसने जल्दबाजी में चाबी भूल गई की जगह आप बोलेंगे वह जल्दबाजी में चाबी भूल गई। ही रीच द स्टेशन इन अ हरी, वह जल्दबाजी में स्टेशन पहुंचा। डोंट डिसाइड एनीथिंग इन अ हरी, जल्दबाजी में कुछ भी फैसला मत करो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 185। वन शुड लर्न, कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन है, मतलब यह एक प्रकार से इनडायरेक्टली हम किसी को एप्रिसिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।
मतलब कोई तुमसे सीखे, मतलब किसी व्यक्ति को कुछ आता है तो हम कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा करते हैं, कोई तुमसे सीखे ऐसा करना। वन शुड लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम यू, अनुशासन कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूज फ्रॉम यू, बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे। यदि हम और बना, वन शुड लर्न सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम यू, समस्या हल करना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न वर्किंग ऑन टाइम फ्रॉम यू, समय पर काम करना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न कुकिंग फ्रॉम यू, खाना बनाना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न रिस्पेक्टिंग अदर्स फ्रॉम यू, दूसरों का सम्मान करना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न कॉन्फिडेंस फ्रॉम यू, आत्मविश्वास कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न हैंडलिंग प्रेशर फ्रॉम यू, दबाव संभालना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न स्पीकिंग स्किल्स फ्रॉम यू, बोलने की कला कोई तुमसे सीखे। मतलब जब हम फ्रेंड्स किसी की डायरेक्ट प्रशंसा करते हैं, तब यह ज़्यादा क्लासी लगता है। और जैसे कि वन शुड लर्न प्रैक्टिस फ्रॉम यू, मतलब यह एक प्रकार से, मतलब जैसे हम बोले कोई प्रैक्टिस करना तुमसे सीखे, हम बोल सकते हैं वन शुड लर्न पेशेंस फ्रॉम यू, धीरज रखना कोई तुमसे सीखे। तो यह कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट शो करता है इस तरीके का सेंटेंस। वन शुड लर्न स्टडिंग हैबिट्स फ्रॉम यू, पढ़ने की आदत कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न पेशेंस फ्रॉम यू, धैर्य रखना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न सेविंग मनी फ्रॉम यू, पैसे बचाना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न केयरिंग फ्रॉम यू, ख्याल रखना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम यू, अच्छे संस्कार कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न ऑनेस्टी फ्रॉम यू, ईमानदारी कोई तुमसे सीखे। आप मतलब इस तरीके के सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये लिसनर को क्या, जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो लिसनर को एक प्रकार से मोटिवेट फील कराएगा। और यह जो सेंटेंस हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रिस्पेक्टफुल तरीके से इंग्लिश बोलते हैं तो यह काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। और डेली लाइफ में जब हम कॉम्प्लीमेंट्स दें किसी को तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। अब आगे इसके सेंटेंस और देखें तो वन शुड लर्न हार्ड वर्क फ्रॉम यू, मेहनत करना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न क्रिएटिविटी फ्रॉम यू, रचनात्मकता कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न टॉकिंग पोलाइटली फ्रॉम यू, विनम्रता से बात करना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम यू, जिम्मेदारी निभाना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न पॉजिटिविटी फ्रॉम यू, सकारात्मक रहना कोई तुमसे सीखे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो है कम टू नो। कम टू नो मतलब पता चलना। कम टू नो क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? पता चलना, मतलब कि कम टू नो मीन्स ग्रेजुअल डिस्कवरी, है ना, किसी चीज का पता चल जाना, है ना। जैसे सडन नहीं, प्रोसेस से इंफॉर्मेशन मिलना, मतलब अचानक नहीं, किसी प्रोसेस के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि आई कम टू नो दैट, तो मुझे सच्चाई पता चली है। मतलब कहीं ना कहीं यह जो स्ट्रक्चर वो रियलाइजेशन शो कराता है, और पास्ट टेंस में वेरी कॉमन है ये। जैसे कि आप न्यूज हो या सीक्रेट्स हो या फैक्ट्स हो, तब आप इनको एक्सप्लेन कर रहे हो, तब आप इसका यूज करिए। ही हैज कम टू नो एवरीथिंग, उसे सब कुछ पता चल गया है। सी हैज कम टू नो अबाउट यू, उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। आई कैम टू नो यू आर कमिंग, मुझे पता चला है कि तुम आ रहे हो। ही कैम टू नो यू लेफ्ट अर्ली, उसे पता चला है कि तुम जल्दी चले गए। दे हैव कम टू नो अबाउट द प्लान, उन्हें योजना के बारे में पता चल गया है। सी कैम टू नो द होल मैटर, उसे पूरा मामला पता चल गया है। आप मतलब जब गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप कॉन्वर्सेशन में आप के लिए यह जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहेगा जब आप इसका यूज करेंगे। और यह क्या एक प्रकार से सेंटेंस में मतलब क्या एक प्रकार से सॉफ्ट टोन भी देता है, सॉफ्ट टोन देता है ना जब हम इसका यूज करते हैं। शी कैम टू नो द होल मैटर, उसे पूरा मामला पता चल गया। आई कैम टू नो योर सीक्रेट, मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है। ही कैम टू नो यू मेट हिम, उसे पता चला है कि तुम उससे मिले थे। शी कैम टू नो द ट्रुथ ऑफ द स्टोरी, उससे कहानी की सच्चाई पता चली है। आई कैम टू नो यू वर देयर, मुझे पता चला है कि तुम वहां थे। ही कैम टू नो यू लाइड, उसे पता चला है कि तुमने झूठ बोला।
शी केम टू नो एवरीथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड, उसे अपनी दोस्ती से सब पता चला। आई केम टू नो योर फीलिंग, मुझे तुम्हारी भावनाओं का पता चला है। ही केम टू नो यू आर द रियल हीरो, उसे पता चला है कि तुम असली हीरो हो या असली हीरो तुम हो। शी केम टू नो यू आर एंग्री, उसे पता चला कि तुम नाराज हो। आई केम टू नो यू नीड हेल्प, मुझे पता चला कि तुम्हें मदद चाहिए। मतलब एक प्रकार का इसमें हम जो रियलाइजेशन मूवमेंट रहता है वो शो कराते हैं इस तरीके के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब। अब आगे देखें, आई केम टू नो यू नीड हेल्प, मुझे पता चला है कि तुम्हें मदद चाहिए। दे केम टू नो शी इज इनोसेंट, उसे पता चला है कि वह निर्दोष है। ही केम टू नो यू वर राइट, उसे पता चला है कि तुम सही थे। शी केम टू नो द रीजन, उसे कारण का पता चला है या उसे पता चला है कारण। इट इज माई कंपल्सन, कंपल्सन मतलब मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन, इट इज माई कंपल्सन मतलब एक प्रकार से क्या है, अपनी जो है वो लेक ऑफ चॉइस रहती है। मतलब किसी चीज़ को चॉइस में कमी रहती है हमारे अंदर तो वो शो कराता है। मतलब हम कोई चीज़ को चॉइस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को लेकर हम अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। जब मतलब यह एक प्रकार का फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर है वो इमोशनल प्रेशर को ज़्यादा दिखाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, सेंटेंस देखें, इट इज़ माई कंपल्सन टू वर्क टुडे, आज काम करना मेरी क्या है, मजबूरी है। और फ्रेंड्स आप जब इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं तो एक प्रकार से ये क्या है, सिंपैथी क्रिएट करता है जब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और जब हम आर्गुमेंट जैसे किसी के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं तब हमें यह स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग रीजन देता है। और जब हम स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करते हैं एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट टोन लाता है जब हम बोलते हैं। इट इज़ माई कंपल्सन टू कुक फूड, खाना बनाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू स्टे हेयर, यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू टॉक टू हिम, उससे बात करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठना मेरी मजबूरी है। इट इज़ नॉट माई कंपल्सन टू गो देयर, वहाँ जाना मेरी मजबूरी नहीं है। इट इज़ नॉट माई कंपल्सन टू मीट हिम, उससे मिलना मेरी मजबूरी नहीं है। इट इज़ नॉट माई कंपल्सन टू एग्री, मानना मेरी मजबूरी नहीं है। इट इज़ हिज कंपल्सन टू वर्क हेयर, यहाँ काम करना उसकी मजबूरी नहीं है। इट इज़ हर कंपल्सन टू टीच, पढ़ाना उसकी मजबूरी है। इट इज़ हिज कंपल्सन टू अर्न मनी, पैसा कमाना उसकी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू स्टे साइलेंट, चुप रहना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू हेल्प देम, उनकी मदद करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ देयर कंपल्सन टू फॉलो रूल्स, नियम मानना उनकी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू सबमिट द फाइल जमा करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ हर कंपल्सन टू स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करना उसकी मजबूरी है। इट इज़ हिज कंपल्सन टू शिफ्ट द हाउस, घर बदलना उसकी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू लीव नाउ, अभी जाना मेरी क्या है, मजबूरी है। मतलब कंपल्सन मतलब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब तो हम मजबूर हैं करने के लिए। तो इस तरीके के जो सिचुएशंस बनती हैं तब हम इसका यूज करते हैं इट इज़ माई कंपल्सन का। इट इज़ माई कंपल्सन टू लीव नाउ, अभी जाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू टेल द ट्रुथ, सच बताना मेरी मजबूरी है। इट इज़ नॉट माई कंपल्सन टू आंसर यू, तुम्हें जवाब देना मेरी मजबूरी नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है व्हाट्स द हरी, मतलब जल्दी क्या है। व्हाट्स द हरी मतलब जल्दी क्या है। मतलब इसका मतलब यदि हम बोलें तो एक प्रकार से क्या है, बोल सकते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है उसको कॉमनली यूज कर सकते हैं। एक प्रकार की कॉमन लाइन है जब हम इसका यूज करते हैं। व्हाट्स द हरी, रिलैक्स, जल्दी क्या है, आराम करो। मतलब इसमें क्या एडवाइज भी है और थोड़ा कंट्रोल टाइप का है, दोनों ही इसमें मतलब इस जो स्ट्रक्चर है शो करता है जब हम इसको बोलते हैं। और फ्रेंडली हो या फिर हम चिड़चिड़ी टोन हो
तो तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और यदि डिसीजन मेकिंग की बात हो तब भी यह बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। यदि इसके और सेंटेंस देखें तो व्हाट इज़ द हरी, वी कैन गो लेटर, जल्दी क्या है, हम बाद में जा सकते हैं। व्हाट इज़ द हरी, लेट हिम कम, जल्दी क्या है, उसे आने दो। व्हाट इज़ द हरी, वी विल मीट हिम टुमारो, जल्दी क्या है, हम उससे कल मिलेंगे। व्हाट इज़ द हरी, वी हैव इनफ टाइम, जल्दी क्या है, हमारे पास बहुत समय है। व्हाट इज़ द हरी, लिसन टू मी, जल्दी क्या है, पहले मेरी बात सुनो। व्हाट इज़ द हरी, सिट फॉर अ व्हाइल, जल्दी क्या है, थोड़ी देर बैठो। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं वो इसका यूज बहुत ही ज़्यादा कैजुअली वे में करते हैं, और आप जब इसका यूज करेंगे तो आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यह क्या है, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का वर्ड ही है, तो बट यह बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्ट्रक्चर है। मतलब कि व्हाट इज़ द हरी, व्हाट इज़ द हियर मतलब टेक इट इजी, ऐसे बोल सकते टेक इट इजी है ना। व्हाट इज़ द हरी, लिसन टू मी फर्स्ट, जल्दी क्या है, मेरी बात पहले मेरी बात सुनो, लिसन टू मी फर्स्ट। व्हाट इज़ द हरी, सिट फॉर अ व्हाइल, जल्दी क्या है, थोड़ी देर बैठो। व्हाट इज़ द हरी, फिनिश योर वर्क फर्स्ट, जल्दी क्या है, अपना काम पहले पूरा करो। व्हाट इज़ द हरी, लेट हर डिसाइड, जल्दी क्या है, उसे निर्णय लेने दो। व्हाट इज़ द हरी, वी कैन वेट, जल्दी क्या है, हम इंतजार कर सकते हैं। व्हाट इज़ द हरी, थिंक प्रॉपरली, जल्दी क्या है, ठीक से सोचो। व्हाट इज़ द हरी, डोंट रश, जल्दी क्या है, जल्दबाजी मत करो। व्हाट इज़ द हरी, ही विल कॉल यू, जल्दी क्या है, वह तुम्हें फ़ोन करेगा। व्हाट इज़ द हरी, स्टे काम, जल्दी क्या है, शांत रहो। व्हाट इज़ द हरी, दे विल कम सून, जल्दी क्या है, वे जल्दी ही आएंगे। व्हाट इज़ द हरी, लेट द वर्क फिनिश, जल्दी क्या है, काम खत्म होने दो। व्हाट इज़ द हरी, यू हैव टाइम, जल्दी क्या है, तुम्हारे पास समय है। व्हाट इज़ द हरी, एन्जॉय द मोमेंट, जल्दी क्या है, जो पल हैं उनको एंजॉय करो। व्हाट इज़ द हरी, टेक योर टाइम, जल्दी क्या है, अपना समय लो। व्हाट इज़ द हरी, आई एम विथ यू, जल्दी क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो 189, कीप ऑन प्लस VING, मतलब करते ही रहना। इसके लिए मतलब जब हम इस स्ट्रक्चर की यूज करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, एक प्रकार से कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, लगातार चल रहा है, जैसे करते ही रहना। और एक प्रकार से यह हैबिट या हम बोल सकते हैं इरिटेशन शो करता है, जैसे ही कीप्स ऑन टॉकिंग, तुम बात करते ही रहते हो। तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामने वाले की हैबिट भी दिख रही है और हमारी तरफ से क्या है, इरिटेशन भी दिखाई दे रहा है कि हम इरिटेट हो रहे हैं उसकी इस चीज़ से। और आप इसका यूज जरूर करें कि यह स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। सी कीप्स ऑन क्राइंग, वह रोती ही रहती है। ही कीप्स ऑन कंप्लेनिंग, वह शिकायत करता ही रहता है। दे कीप ऑन आर्ग्यूइंग, वे बहस करते ही रहते हैं। यू कीप ऑन लाफिंग, वह हंसते ही रहता है। जैसे यदि इसका हम केप्ट ऑन भी बोलते, जैसे वह हंसते ही रहा, तो हम बोलेंगे वह हंसते ही रहा। ही केप्ट ऑन लाफिंग, वह हंसते ही रहा, ऐसे ही बना सकते हैं। यू केप्ट ऑन लाफिंग, तुम हंसते ही रहे। जब हम बनाए पास्ट में बनाए तो सी कीप्स ऑन कॉलिंग मी, वह मुझे फोन करती ही रहती है। ही कीप्स ऑन अब्यूजिंग अदर्स, वह दूसरों को गालियां देता ही रहता है। यू कीप ऑन डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे परेशान करते ही रहते हो। सी कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, वह सवाल पूछती ही रहती है। फ्रेंड्स यह जो स्ट्रक्चर है मोस्टली क्या है, जब हम कंप्लेंट करते हैं ना, जब हम किसी की शिकायत करते हैं, शिकायत वाली टोन हो हमारी, तब हम इसका मोस्टली यूज करते हैं। बट पॉजिटिव हैबिट भी शो कर सकता है। जब हम इसका यूज करें तो एक प्रकार की पॉजिटिव हैबिट भी शो करता है इसमें, जब हम इसका यूज करें। और लिसनर के बिहेवियर को भी हम इससे इमेजिन कर पाते हैं। जैसे सी कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन, वह सवाल पूछती रहती है। कहीं ना कहीं हम क्या है, सामने वाले के बिहेवियर को भी इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो क्या है, अक्सर क्या है, हमें मतलब पूछती ही रहती है कुछ ना कुछ। ही कीप्स ऑन प्लेइंग गेम्स, वह गेम खेलता ही रहता है। यू कीप ऑन लाइंग, तुम झूठ बोलते ही रहते हो। शी कीप्स ऑन हेल्पिंग अदर्स, वह दूसरों की मदद करती ही रहती है। ही कीप्स ऑन ईटिंग स्नैक्स, वह नाश्ते खाता ही रहता है या नाश्ता करता ही रहता है। दे कीप ऑन फाइटिंग, वे लड़ते ही रहते हैं। शी कीप्स ऑन स्टडिंग, वह पढ़ती ही रहती है।
ही कीप्स ऑन मोटिवेटिंग पीपल, वह लोगों को प्रेरित करता ही रहता है। यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, तुम खुद को बेहतर करते ही रहते हो। ही कीप्स ऑन ट्रेवलिंग है सिस्टर, वह अपनी बहन को परेशान करता ही रहता है। सी कीप्स ऑन वॉचिंग रील्स, वह रील्स देखती ही रहती है। यू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, तुम नई चीजें सीखते ही रहते हो। फ्रेंड्स यह सेंटेंस जो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस हमने बना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और इसका मतलब क्या है, जब पेरेंट एडवाइज वगैरह करे तब यह मतलब अक्सर यूज होता है, बार बार यूज होता है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो है ही इज बेंट ऑन, जो कि आज का हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है। ही इज बेंट ऑन या यू आर बेंट ऑन, इसका मतलब होता है कि आप अड़े होना, किसी चीज के लेकर अड़े होना या किसी चीज के लेकर जिद पकड़े हुए रहना, जिद पर होना या जिद पकड़े हुए रहना, तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करें। जब आप कोई किसी चीज को लेकर अड़े हो, जिद करो, तब इसके यूज मतलब स्ट्रॉन्ग इंटेंशन शो करता है एक प्रकार से बेंट ऑन। मतलब जब कोई स्टबर्न होता है, मतलब कोई जिद्दी होता है, जब वो जिद करता है तब उसके लिए अक्सर इस तरीके के स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। पर यह क्या है, मोस्टली नेगेटिव सेंस में यूज होता है ना। जैसे ही इज बेंट ऑन ट्रेवलिंग हर, वह उसे परेशान करने पर अड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस दे रहा। सी इज बेंट ऑन मीटिंग हिम, वह उससे मिलने पर अड़ी है। यू आर बेंट ऑन गोइंग देयर, तुम वहां जाने पर अड़े हो। ही इज बेंट ऑन टॉकिंग टू हर, वह उससे बात करने पर अड़ा है। दे आर बेंट ऑन फाइटिंग, वे लड़ाई करने पर अड़े हैं। सी इज बेंट ऑन प्रूविंग हर सेल्फ, वह खुद को साबित करने पर अड़ी है। ही इज बेंट ऑन विनिंग द मैच, वह मैच जीतने पर अड़ा है। यू आर बेंट ऑन डूइंग दिस वर्क, तुम यह काम करने पर अड़े हो। सी इज बेंट ऑन हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी मदद करने पर अड़ी है। ही इज बेंट ऑन मीटिंग द टीचर, वह टीचर से मिलने पर अड़ा है। दे आर बेंट ऑन चेंजिंग द प्लान, वे योजना बदलने पर अड़े हुए हैं। सी इज बेंट ऑन टेलिंग द ट्रुथ, वह सच बताने पर अड़ी हुई है। ही इज बेंट ऑन गोइंग अर्ली, वह जल्दी जाने पर अड़ी हुई है। यू आर बेंट ऑन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, तुम समस्याएं पैदा करने पर अड़ी हुई हो। ही इज बेंट ऑन बाइंग अ न्यू बाइक, वह नई बाइक खरीदने पर अड़ी हुई है। मतलब इसमें क्या है, लिसनर को एक प्रकार से सीरियसनेस समझ आती है ना, कि कोई व्यक्ति है, जो कोई पर्सन है किसी चीज को लेकर अड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन की सीरियसनेस उसको लिसनर को समझ आती है। सी इज वेंट ऑन डांसिंग टुडे, वह आज डांस करने पर अड़ी है। ही इज वेंट ऑन ईटिंग आउटसाइड, वह बाहर खाने पर अड़ा हुआ है। यू आर वेंट ऑन मीटिंग यूर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त से मिलने पर अड़े हुए हो। सी इज वेंट ऑन स्टडिंग टू नाइट, वह आज रात पढ़ाई करने पर अड़ी हुई है। ही इज वेंट ऑन प्रूविंग यू रॉन्ग, वह तुम्हें गलत साबित करने पर क्या है, अड़ी हुई है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के स्पेशल स्ट्रक्चर 181 टू 190। और फ्रेंड्स कैसे लगे आपको ये स्ट्रक्चर्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो हर स्ट्रक्चर है वो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर जैसे हमने अभी लिए थे, एना हरी लिया, और जो और स्ट्रक्चर जैसे वाट्स द हरी, इट इज़ माई कंपल्सन, जब हम मजबूरी की बात करें, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तब हम इट इज़ माई कंपल्सन इसका यूज करते हैं। और अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा वो है बेंट ऑन का यूज किया, जिसमें और मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर अड़ा होना, मतलब सामने वाले की हमें इससे सीरियसनेस का भी पता चलता है। तो आप इन सभी का यूज करेंगे तो आपको मतलब ये सारे स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाते हैं जब भी आप इनको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने का सीक्रेट वोकेबलरी तो बिल्कुल भी नहीं, बस आपको राइट स्ट्रक्चर एट द राइट टाइम आना चाहिए। वोकेबलरी है, थोड़ा वोकेबलरी के बिना तो नहीं बोला जाए, लेकिन वोकेबलरी इतना ज़्यादा इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि आप राइट टाइम पे राइट स्ट्रक्चर यूज करना आता हो आपको बस। और अगर आप रोज 5 से 10 या उससे भी ज़्यादा स्ट्रक्चर को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली कुछ ही मंथ में आपको मतलब इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी आप इंग्लिश को लेकर। एंड डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, रिपीट द सेंटेंस लाउडली। ओके, आपको बस सेंटेंस को
रिपीट करना है, आपको सिर्फ वीडियो बार वॉच नहीं करना है, बस सेंटेंस को रिपीट करते जाइए और उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया कर आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं फ्रेंड्स, तो स्मार्ट टॉक इंग्लिश का जो वीडियो है आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया कर आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल भी आप ये मत भूलिए कि जैसे ही आप वीडियो ओपन करें आप देखिए, थोड़ा देखिए, पूरा देखिए, लेकिन देखते ही आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और यह क्या है, जो यह चैनल आपको क्या स्पोकन इंग्लिश के और स्पेशल स्ट्रक्चर हो या स्टोरी हो विथ एक्सप्लेन हिंदी एक्सप्लेनेशन, एक एक वर्ड का हम एक्सप्लेन करते हैं और वोकेबलरी पढ़ रहे हैं। और आगे चल के मैं पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लाऊंगा जो कि इस चैनल का सबसे धमाकेदार चीज़ होगी और जो आपके इंग्लिश बोलने का तरीका ही पूरी तरीके से बदल देगा। उसमें मतलब सारे टॉपिक उठाएंगे हम, उसमें टॉपिक रहेंगे सारे के सारे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है वो हम यहाँ पर सीखेंगे आगे चल के फ्रेंड्स। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको सबसे पावरफुल लगा है। टिल द एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट नीड राइट गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी।